क्या हो अगर आपकी लोअर बैक, नेक एंड शोल्डर पेन जो है वो आपकी सिटिंग पोस्चर से खराब नहीं हो रही हो बल्कि आपके महंगे शूज से हो रही हो। हम सब ब्लेम करते हैं कि हमारा सिटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है इसलिए पेन हो रही है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ सही भी है, सिटिंग पोस्चर मैटर करता है, बट जो ज़्यादा मैटर करता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है आपके शूज़। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पैर में 2 लाख नर्व एंडिंग होती है, तो जब हम चलते हैं तो ये नर्व्स एंडिंग आपके ब्रेन को डायरेक्ट सिग्नल भेजती है कि बैलेंस कैसे रखना है, पोस्चर को कैसे मेंटेन रखना है एंड वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सब हेल्प करती है बॉडी को ओवरऑल अलाइन रखने के लिए। तो होता क्या है कि जब हम एक्स्ट्रा कुशनिंग वाले सोल के जूते पहनते हैं तो उससे ब्रेन को सिग्नल जा रहे होते हैं ना, पार्शली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ब्रेन को डाटा मिलना भी थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पहले जो ब्रेन जो डिपेंड कर रहा था फुट के स्किन के सिग्नल्स पे, अब वो डिपेंड करता है आपके मसल्स एंड जॉइंट्स पे। तो अब क्या होता है कि जब भी थोड़ा पैर कहीं लैंड करता है तो थोड़ा मिसअलाइनमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको एक्चुअली में डाटा मिल नहीं रहा है। तो ये मिसअलाइनमेंट जो होती है ये पाँव से शुरू होकर आपके नी, एंकल, लोअर बैक तक जाती है। एंड ये जो मिसअलाइनमेंट होती है ये बहुत छोटी सी होती है, ये महसूस नहीं होती। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मिसअलाइनमेंट होती है ये एक्यूमुलेट होती है एंड रिजल्ट करती है बॉडी पेन्स में, जैसे लोअर बैक, नेक एंड शोल्डर के। तो चलो इसके पीछे की थोड़ी सिंपल साइंस पे समझ लेते हैं कि कैसे बेयरफुट वॉकिंग हेल्प करती है बॉडी को। सबसे पहले ये बॉडी को हेल्प करती है रिअलाइनमेंट में। जब हम बेयरफुट वॉक करते हैं तो ये जो 2 लाख नर्व एंडिंग होती है ना, ये काम करना शुरू करती हैं विद 100% एक्यूरेसी। एंड जो फुट मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अभी जो फुट मसल्स होते हैं ना, ये आपका कनेक्टेड होता है कोर के साथ, जिसकी वजह से कोर एंगेज होता है एंड स्पाइन को नेचुरल सपोर्ट मिलता है। ज़मीन हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिकली हील करती है। ग्रास, सॉइल एंड वेट सैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब हम बेयरफुट वॉक करते हैं इन पे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एंड उन मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करते हैं जो इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इसी को अर्थिंग और ग्राउंडिंग भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा पार्क में कई सारे लोग जो होते हैं वो नंगे पाँव वॉक करते हैं। तो इसमें होता क्या है ना, जो ग्रास का टेक्सचर होता है एंड सॉइल की जो सॉफ्टनेस होती है वो सेंसरी इनपुट देती है ब्रेन को, जो आपको जनरली काम एंड रिलैक्स फील करवाता है, कोर्टिसोल कम करता है एंड मसल्स को रिलैक्स करता है। तो एक्चुअली में दिक्कत तो ये है ना, बल्कि कि हम हर टाइम हर जगह नंगे पाँव चल नहीं सकते, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है एंड सर्दी भी बहुत बढ़ रही है। तो कर क्या सकते हैं, तो आप दिन में नहीं, एटलीस्ट सुबह में 10 मिनट निकालो अपने लिए, गार्डन में जाओ, नंगे पाँव वॉक करो एंड जो रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट मिलेगी वो बहुत सही होगी। बट दिक्कत भी वही है ना कि हमें कंफर्ट भी चाहिए एंड बड़ा ऑकवर्ड भी लगता है यार नंगे पाँव चलना इतने लोगों में। देखो 10 मिनट के लिए अपनी ऑकवर्डनेस थोड़ी भूल जाओ एंड कंफर्ट को साइड रखो, क्योंकि इससे जो कामनेस एंड रिलैक्सेशन मिलेगी ना वो पूरे दिन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो ट्राई करके देखना। देखो बात ये भी है कि हर टाइम हम अपने पैर को ना एक फॉर्म के बॉक्स के अंदर रखते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल हम बेयरफुट वॉक नहीं कर सकते एंड कंफर्ट भी ज़रूरी है। तो देखो ये एक कंफर्ट आपको दूसरे का डिस्कम्फर्ट भी दे रहा है ना, तो बैलेंस आउट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 10 मिनट निकालो यार, ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं, 10 मिनट निकालो। सुबह जाओ पार्क में, ग्रास पे चलो, सॉइल पे चलो, वेट सैंड पे चलो एंड यू फील द डिफरेंस। तो यही था यार इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस।